तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चाणक्य नीति बुक के बारे में। उसके 17 चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं, असाधारण शब्दों में, साधारण वाक्यों में, चाहे सिंप्लीफाई वे में आपको बताने वाले हर एक इसके एक पॉइंट के, हर एक 17 चैप्टर में जो सब पॉइंट बताया गया उस पॉइंट को बताने वाले हैं और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिससे आप जीवन में आगे जा सके, जीवन में कुछ उखाड़ सके, चाहे अपने लाइफ को बेहतर बना सके, चाहे अपने सोसाइटी को बेहतर बना सके। तो शायद ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो सकती है, तो आप इसका स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं, चाहे आप वीडियो को बार बार दोबारा देख के, चाहे चैप्टर बाय चैप्टर देख के भी इसको समझ सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो आपको जीवन में बेहतर मुकाम हासिल कर सकते हैं, अपने जीवन में लाइफ को अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि 17 चैप्टर में बहुत अच्छी बातों को रखा गया जो आपको जीवन में आगे बढ़ने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा, चाहे वो किसी भी स्टडी के मुताबिक हो या जॉब के मुताबिक हो, चाहे हायरार्की में आपको ऊपर जाना उसके मुताबिक भी ये 17 चैप्टर आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा लाइफ को ऊपर बढ़ाने में। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम चाणक्य नीति के बुक है, 17 चैप्टर बताए गए हैं, उस पर हम बात करने वाले हैं, ना कि हम चाणक्य के ऊपर में बात करने वाले हैं। हम उसके बुक के बारे में बात करने वाले हैं और उसको एक्सप्लेन करने वाले हैं जिससे आप जीवन में कुछ भी कर सके, चाहे कुछ भी हासिल कर सके, चाहे अपने हायरार्की में ऊपर जा सके। जिसमें सबसे पहला चैप्टर लेना हो तो उसका मेन पॉइंट ये है कि आपको जीवन कैसे जीना है, आपको जीवन को किस तरीके से जीना है और कैसे आगे बढ़ाना है। जिसमें पॉइंट रखते हैं चाणक्य के ऑथर का, आप जो डिसीजन लेने वाले हैं, चाहे जो भी चीज़ आप जीवन में करने वाले हैं उसमें आपका खुद का फैसला लिया गया हो, चाहे कोई भी जॉब करने वाले हैं, चाहे कोई भी आप कंपनी खोलने वाले हैं, चाहे किसी भी प्रकार का पढ़ाई स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें आपका खुद का डिसीजन लिया गया हो, ना कि सोसाइटी के द्वारा, चाहे पेरेंट्स के द्वारा जो थोप दिया गया है आप वो करने लगे। नहीं, जब तक आप अपना डिसीजन खुद नहीं लीजिएगा तब तक आप जीवन में कुछ उखाड़ नहीं सकते बड़ा और जीवन में अच्छा कर नहीं सकते। इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप जो डिसीजन ले रहे हैं उसमें आपका खुद का डिसीजन हो, ना कि सोसाइटी का, पेरेंट्स का, चाहे दोस्त का, चाहे गर्लफ्रेंड का या किसी भी प्रकार के लोगों का घुसाया गया हो। तुमको जो अच्छा लग रहा है, तुम जो करना चाहते हो वो चीज़ करो, ना कि सोसाइटी के द्वारा लिया गया डिसीजन पे तुम करो। इसलिए तुम बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले डिसीजन अपना सही करो। इसी चैप्टर में कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति से जितना तुम दूर रख सकते हो उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति के पास अपना तुम ज्ञान दे रहे हो तो अपनी बर्बादी कर रहे हो, अपनी लाइफ की बर्बादी कर रहे हो, चाहे अपने समय की बर्बादी कर रहे हो। इसलिए मूर्ख लोगों से जितना दूर रह सकते हो उतना दूर रहो और दुखी व्यक्ति से भी दूर रहो। वो भी तुम्हारा मदद नहीं करेगा, वो भी तुम्हारा सहयोग नहीं करेगा और जितना हो सकता है तुमको ही खराब करेगा, तुम्हारा टाइम को बर्बाद करेगा और मेंटल हेल्थ की देगा। इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि मूर्ख व्यक्ति से और दुखी व्यक्ति से हमेशा दूर रहा करो। अगर तुमको जीवन में आगे बढ़ना है तो पैसा बचा के रखो। चाणक्य कहते हैं कि तुमको जीवन में आगे बढ़ना है तो बहुत सारे बुरे समय आएंगे जिसमें तुम्हारे पैसा बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसलिए पैसा बचा के रखो, जो तुम्हारे जो भी प्रॉब्लम आए, चाहे जो भी समस्या आए फ्यूचर में, तुम उसका समाधान निकाल सको जो पैसा से हो सके। कहते हैं कि जहाँ पे तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, चाहे कोई चीज़ तुम सीख नहीं रहे हो, तो वहाँ पे तुम अपना 1 सेकंड भी दे रहे हो तो तुम अपनी लाइफ की बर्बादी कर रहे हो, चाहे अपने लाइफ की ऑफ कर रहे हो। इसलिए जहाँ पे तुम्हारा फ़ायदा नहीं हो रहा, जहाँ पे तुमको ज्ञान नहीं मिल रहा है, वहाँ पे भी तुम अपना समय नहीं दो। जो तुम्हारे बुरे समय में साथ है वो तुम्हारा मित्र है, जो तुम्हारे बुरे समय में साथ नहीं दे रहा है, चाहे बुरे समय में तुम्हारे साथ नहीं है, तो वो तुम्हारा मित्र होगा नहीं और मित्र बनेगा नहीं। इसलिए जो तुम्हारे बुरे समय में साथ है वो तुम्हारा मित्र है। अचानक में इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रखते हैं कि जहाँ से भी तुमको सीखने के मिलता है, जहाँ से भी तुम सीख रहे हो, जहाँ से तुमको नॉलेज मिल रहा है, जहाँ से तुमको ज्ञान मिल रहा है, तुम ज्ञान लो। ये जरूरी नहीं कि वह व्यक्ति कौन सा व्यक्ति है जो तुमको ज्ञान दे रहा है, चाहे नॉलेज दे रहा है। तुमको यहाँ पे ज्ञान मिल रहा है, तुमको यहाँ पे यूजफुल टॉक मिल रहा है, तो तुम उस बात को सीखो और समझो। ये जरूरी नहीं कि सामने वाला व्यक्ति कौन है, चाहे वो चोर है, डकैत है या कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो खराब व्यक्ति हो चाहे अच्छा व्यक्ति हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तुमको वहाँ से फ़ायदा मिल रहा है, तुम वहाँ से कुछ सीख रहे हो, ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसलिए तुमको जहाँ से सीख मिल रहा है वहाँ से सीखो, अपने लाइफ को बेहतर बनाओ। अब पहला चैप्टर का सबसे लास्ट पॉइंट ये है कि तुम इंटेलिजेंट व्यक्ति को, चाहे ज्ञानी व्यक्ति को ये मालूम होता है कि कौन सा काम करना है और कौन सा काम नहीं करना। इसलिए तुम जो कर रहे हो वो देखो कि सही है नहीं है, और गलत है तो क्यों गलत है, तो तुम कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। इसलिए तुम जो अगर ज्ञानी होगे, चाहे तुम्हारे पास नॉलेज होगा, या तुम इंटेलिजेंट होगे, तो तुमको मालूम होगा कि कौन सा काम हमारे लिए सही है और कौन सा काम हमारे लिए सही नहीं है। यहीं पे पहला चैप्टर खत्म होता है चाणक्य नीति का। चाणक्य नीति का दूसरा चैप्टर है कि दूसरा चैप्टर का हाईलाइट ये है कि आपके पास जो है उससे आप कैसे खुश रह सकते हैं। दूसरा चैप्टर का मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि अगर आपके पास जो चीज़ है, चाहे जितना चीज़ है, उससे आप कैसे खुश रह सकते हैं। पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करते हैं। चाणक्य इसमें कहते हैं कि तुमको अगर जीवन में खुश रहना है, चाहे संतुष्टि प्राप्त करना है, तो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि अपने लोगों को सम्मान दो और खुद का सम्मान बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि उस पर ध्यान रखो। और तुम्हारे जो आसपास लोग हैं उसको भी सम्मान दिया करो और उसको भी इज्जत दिया करो, ना कि अपने वाले सामने वाले व्यक्ति को चाहे
अपने नेबरहुड को सम्मान नहीं दिया करो और उसको हमेशा अब्यूजिंग शब्द का यूज़ किया करो, चाहे उसको खराब ही बोला करो। नहीं, ऐसे तुम जीवन में ज़्यादा देर तक खुश नहीं रह सकते या ज़्यादा देर तक संतुष्ट नहीं रह सकते। इसलिए तुम्हारे पास आसपास जो लोग हो, जो चाहे मित्र होंगे, चाहे फैमिली होगा, चाहे लोग होंगे, उस सबको, हर एक व्यक्ति को सम्मान दिया करो, तो तुम अपने जीवन में खुश रहोगे और जीवन में आगे बढ़ोगे। चाणक्य कहते हैं तुमको आत्मनिर्भर बनना होगा। तुम अपने जीवन में अगर खुश रहना चाहते हो तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि तुम आत्मनिर्भर बनो, चाहे वो वेल्थ के रूप में हो, चाहे वो हेल्थ के रूप में हो, चाहे वो सोसाइटी के रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में हो। तुमको आत्मनिर्भर बनना होगा, जिससे तुम अपने आप ही किसी भी चीज़ को हैंडल कर सको और किसी भी चीज़ को तुम करने जाओ तो तुमको दूसरे का ज़्यादा सहारा लेना नहीं पड़े। तुम कोई भी चीज़ करने जा रहे हो तो उसमें तुम खुद से कर सको। जब तक तुम आत्मनिर्भर नहीं बनोगे तो बहुत ज़्यादा चांस है कि तुम अपने जीवन से संतुष्ट नहीं रहोगे और ज़्यादा देर तक खुश नहीं रहोगे। किसी में कहते हैं कि तुम अगर किसी पे डिपेंड हो तो ये बहुत ही ज़्यादा तुम्हारे लिए हानिकारक होगा, तुम्हारे मेंटल हेल्थ के लिए भी और फिजिकल हेल्थ के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी। इसलिए तुम किसी पे निर्भर नहीं बन जाओ, चाहे किसी पे डिपेंडेंट नहीं बन जाओ। जो तुम वो करेगा तभी हम करेंगे, वो पढ़ने जाएगा तभी हम पढ़ाई करेंगे, वो घूमने जाएगा तभी हम घूमने जाएंगे, चाहे दूसरा कोई काम करने जाएगा तभी हम काम करने जाएंगे। तो ऐसा तुम कर रहे हो, चाहे ऐसा सोच रहे हो, तो ये बहुत ही ज़्यादा तुम्हारे हेल्थ के लिए हानिकारक रहेगा, चाहे तुम्हारे लिए हानिकारक रहेगा। इसलिए तुम किसी पे निर्भर नहीं हो जाओ, किसी पे डिपेंडेंट नहीं बन जाओ, ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर तुम किसी व्यक्ति से बात कर रहे हो तो ये भी तुम हमेशा ध्यान रखना कि उसकी जो अच्छाई होगी चाहे उसकी जो बुराई होगी वो भी तुम मुंह पे बोल दो। इससे भी तुम अपने लाइफ में संतुष्ट रहोगे और खुश रहोगे, क्योंकि कुछ समय के लिए उसको खराब लगे तो लगे, लेकिन तुम उसको खराब है जो चीज़ उसको तुम बोल दो, चाहे अच्छा जो लग रहा है वो भी तुम वहाँ पे बोल दो। इसलिए किसी से बात करते हो तो ये हमेशा ध्यान रखना कि तुम किसी से बात करो तो उसमें जो कमियां हैं चाहे जो अच्छाइयां हैं उसके मुंह पे बोल दो, उसके सामने बोल दो। कि जो भी तुम्हारा काम है, चाहे जो भी तुम करना चाहते हो वो खुद करो और ढिंडोरा मत पीटो। जितना लोगों के बताते जाओगे उतना ही तुम्हारे माइंड पे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ते जाएगा, और जितना तुम उस चीज़ को नहीं कर पाओगे इससे भी तुम्हारे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी वाला बात रहे। इसलिए जो चीज़ तुम करना चाहते हो वो खुद करो और शांत दिमाग से करो। तुम अपना काम जितना शांत दिमाग से कर सकते हो, चाहे माइंड को जितना शांतफुल पीसफुल जगह रख सकते हो, चाहे पीस रख सकते हो, उतना ही तुम्हारे हेल्थ के लिए सही रहेगा, उतनी ही ज़्यादा तुम खुश रहोगे और संतुष्ट रहोगे। इसलिए तुम जो भी चीज़ कर रहे हो शांत दिमाग से करो, चाहे कोई भी काम कर रहे हो, चाहे कोई भी कर रहे हो। कहते हैं कि 2 कौड़ी के दोस्तों को छोड़ दे। इसका मतलब ये है कि जो तुम्हारे पास फेक दोस्त है, चाहे फेक पीपल है, चाहे फेक लोगों से तुम घिरे हुए हो, तो 2 कौड़ी का दोस्त है तो उसको तुम छोड़ दो। ऐसे दोस्तों के साथ रहोगे, चाहे ऐसे मित्रों के साथ रहोगे तो तुम्हारा जीवन में कुछ होगा नहीं और तुम लो जाते जाओगे और डाउन चले जाओगे और जीवन में तुम कुछ कर नहीं पाओगे। इसलिए तुम जो 2 कौड़ी का दोस्त है, जो फेक दोस्त होगा, उस पर जो हम वीडियो बताएं उसको भी तुम जाके देख सकते हो। नहीं तो जो 2 कौड़ी का दोस्त होता है उसको तुम छोड़ दो, क्योंकि उसके साथ रहने का मतलब है कि तुम और डाउन चले जाओ और गड्ढे में गिर जाओ। इसलिए 2 कौड़ी का जो दोस्त होगा जो तुमको बोलता है कि हम तुम्हारे साथ हैं लेकिन वो साथ नहीं है, ऐसे दोस्तों को छोड़ दो। ये तुम्हारे जीवन में कुछ रोल नहीं निभाएगा और रोल इतना निभाएगा कि तुमको और नीचा गिराएगा। चैप्टर 2 में सबसे लास्ट पॉइंट चाणक्य कहते हैं कि कोई व्यक्ति अपने आप में पुण्य नहीं होता। तुम अगर जीवन में खुश रहना चाहते हो तो ये भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि तुम अपने आप को तोप नहीं मान लो कि हम तोप हैं, हम मिसाइल हैं, हम रॉकेट हैं, हम सब कुछ हैं, हम बहुत ही श्रेष्ठ हैं, हम सबसे ज़्यादा अच्छे हैं, हम सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं, चाहे सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं। तो ये सब गुण तुम अपने दिमाग में मत बनाओ, चाहे ऐसे इमेजों को अपने दिमाग में मत बनाओ, क्योंकि कोई व्यक्ति कितना भी ताकतवर हो, चाहे कितना मतलब पैसा वाला हो, चाहे कितना भी इंटेलिजेंट व्यक्ति क्यों ना हो, वह अपने आप में संतुष्ट नहीं होगा, चाहे वो अपने आप में पुण्य नहीं होता, वो कंप्लीट नहीं होता है। इसलिए तुम में जो कमियां हैं, चाहे जो अच्छाइयां हैं, उसको स्वीकार करो, अपने जीवन से खुश रहो और संतुष्ट रहो। आगे हम बात करेंगे चैप्टर 3 के बारे में। अच्छे परिवार में किसी न किसी प्रकार का दोष या कमी मिलती है। चैप्टर 3 का ये हाईलाइट है कि कोई भी व्यक्ति कितना अच्छा हो, चाहे कितना भी अच्छा परिवार हो, उसमें कुछ ना कुछ दोष रहती है और कुछ ना कुछ कमी रहती है। तो इसके पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं कि इसमें चाणक्य कहना क्या चाहते हैं, चाहे चाणक्य जो ऑथर है, जो उसके द्वारा जो लिखा गया है बुक, उसमें क्या कहना चाहते हैं। इसमें से पहला पॉइंट ये है कि इसमें चाणक्य कहते हैं कि कोई भी कितना भी अच्छा व्यक्ति क्यों ना हो, उसमें हमेशा जगह रहती है कि वो अपने आप को बेहतर कर सके। तुम कितने भी ऊपर चले जाओ, ये हमेशा रहता है कि तुम उससे और ऊपर जा सकते हो। चाहे तुम कितने अच्छे व्यक्ति क्यों ना हो, तुम उसमें और भी अच्छा कर सकते हो। तुम अगर मैथ में 70 नंबर लाए हो तो तुम 80 भी जरूर ला सकते हो। तुम अपने आप को बेहतर कर सकते हो। चाहे कोई भी रिलेशनशिप में तुम हो तो उसमें भी तुम बेहतर कर सकते हो। उसमें बहुत जगह रहेगा, अच्छा बहुत जगह तुम में है कि तुम अपने आप को और बेहतर बना सको। तुम जहाँ पे अभी हो वहाँ से बहुत ही ज़्यादा तुम बेहतर बन सकते हो और अच्छा बनोगे। तुम ये नहीं सोच के चलो कि हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे, चाहे हम इतना पे आगे हैं तो ये मेरा मैक्सिमम है। नहीं, तुम इससे भी मैक्सिमम प्रो मैक्सिमम पे जा सकते हो और तुम अपने लाइफ को बेहतर बना सकते हो।
चाणक्य के ऑथर कहते हैं कि तुम खुद को किस तरह से दूसरे के सामने रिप्रेजेंट करते हो, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम अपने आप को कैसे लोगों के सामने प्रेजेंट करते हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का लोग, चाहे जॉब के लिए जा रहे हो तो इंटरव्यू के सामने कैसा प्रेजेंट करते हो, चाहे फ्रेंड के साथ हो तो वहाँ पे तुम अपने आप को कैसा प्रेजेंट करते हो, चाहे अपने फैमिली मेम्बर के साथ हो, चाहे परिवार के साथ हो तो वहाँ पर तुम अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, या जहाँ पर सोशल चाहे बहुत सारे लोग हैं तो वहाँ पर तुम अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हो, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम अपने आप को कैसे लोगों के सामने प्रेजेंट करते हो, वो अच्छा तरीका है या नहीं है, या तुम अपने आप को अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाते हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम अपने आप को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करो, और जितना अच्छा से रिप्रेजेंट करोगे उतना ही ज़्यादा तुम्हारा प्रभाव पड़ेगा लोगों पे, उतनी ही ज़्यादा तुम किसी भी चीज़ में आगे बढ़ते जाओगे। अगर तुमको अच्छा इंसान बनना है, चाहे लोगों से अलग दिखना है, तो सबसे ज़्यादा इसमें ज़रूरी है, चाणक्य कहते हैं कि तुम्हारे पास नॉलेज होना चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए। तुम्हारे पास जितना नॉलेज रहेगा, चाहे जितना एक्सपीरियंस रहेगा, उतने ही तुम अच्छे इंसान बनते जाओगे और उतनी ही ज़्यादा तुम लोगों से अलग दिखते जाओगे, क्योंकि जितना तुम्हारे पास एक्सपीरियंस रहेगा तुम अपने आप को उस तरीके से अच्छे बेहतर करते जाओगे और उसी तरीके से तुम चीज़ों को समझते जाओगे जितना तुम्हारे पास नॉलेज रहेगा। इसलिए तुम अच्छा इंसान बनना चाहते हो, चाहे इस दुनिया से लोगों से थोड़ा सा अलग दिखना चाहते हो, चाहे यूनिक दिखना चाहते हो, तो वहाँ पे तुम अपने आप में नॉलेज का बढ़ा सकते हो और एक्सपीरियंस को जितना बेहतर कर सकते हो उतना तुम अपने आप को अलग दिखाओगे। कि इसी में भी कहते हैं कि तुम सुंदर हो ये ज़रूरी नहीं है, तुम्हारे पास नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सुंदर होने से ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम्हारे पास नॉलेज हो। इसलिए चाणक्य इसमें बहुत ही ज़्यादा जोर डालते हैं कि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे नॉलेज होना चाहिए। सुंदर होने से घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए तुम सुंदर होकर सीधा ब्यूटी का, कॉस्मेटिक का सीधा प्रोडक्ट बेच सकते हो, उससे ज़्यादा तुम कर नहीं सकते हो, वो भी फेक दिखा के आया। तुमको जीन्स के हिसाब से ही तुम यूनिक हो, चाहे खूबसूरत हो, तो ये ज़रूरी नहीं है कि तुम किसी का प्रोडक्ट लगा के, चाहे कोई फेयर एंड लवली लगा के तुम अपने आप को गोरा बना सकते हो, चाहे ग्रोथ कर सकते हो, ये जरूरी नहीं। तुम अपने आप को एक ही लेवल पे बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हो, वो है ब्रेन, ये सबसे ज़्यादा ताकतवर है। इसलिए तुम अपने आप को जितना एक्सपीरियंस, चाहे जितना चीज़ों में डाल सकते हो, चाहे जितना नॉलेज को एकत्रित कर सकते हो, उतने ही ज़्यादा तुम अच्छे दिखोगे, उतने ही ज़्यादा तुम ताकतवर बनोगे और किसी चीज़ में फाड़ते जाओगे। इसमें आगे कहते हैं कि मधुर भाषा बोलने वाले व्यक्ति पूरी दुनिया को अपना बना लेते हैं। मतलब ये है कि मधुर भाषा मतलब जो प्रेम से बात करते हैं, चाहे जो तहजीब से बात करते हैं, चाहे जो लहजा में बात करते हैं, चाहे जो अच्छे शब्दों का, सेंटेंसों का, चाहे वाक्यों का मिलन से बात करते हैं, वो पूरी दुनिया को अपने बना सकता है। इसका कहने का मतलब ये है कि तुम जितना अच्छे शब्दों से, चाहे जितने अच्छे वाक्यों से दूसरे वाले, सामने वाले व्यक्ति से बात करते हो, चाहे सोशली जाके अच्छे से व्यवहार को, बिहेव को अच्छा रखते हो, तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि तुमको लोग अच्छा बोलेगा और लोग तुम्हारे साथ कनेक्ट होना चाहेंगे, चाहे तुमसे जुड़ना चाहेंगे। इसलिए तुम जितना मधुर भाषा का प्रयोग कर सकते हो, चाहे जितने अच्छे शब्दों का, चाहे वाक्यों का उपयोग कर सकते हो, उतने अच्छे शब्दों का, वाक्यों का प्रयोग करो। ये भी नहीं कि फेक करना है कि हम अच्छे अच्छे शब्द डिक्शनरी से चुन ले, चाहे व्याकरण से चुन ले, तुम सीधा उसके फेंक के मारो। तुम इससे कन्विकेशन नहीं कर सकते, तुम वहाँ पे बात नहीं करते। इसलिए तुम ऐसे शब्दों का प्रयोग करो जो सिंपल हो, जो साधारण, जो सबको समझो में आए और सुंदर भी हो। और मधुर भाषा का हमेशा याद रखना कि मधुर भाषा कैसे बोली जाती है, चाहे मधुर वाणी। सबसे लास्ट पॉइंट है कि चाणक्य कहते हैं कि कितना भी अच्छा समय हो, चाहे कितना खराब समय हो, बीत जाएगा। इसलिए तुम उसमें खुश नहीं जाओ, चाहे उसमें ढकेल नहीं लो अपने आप को कि मेरा ये खराब समय चल रहा है, चाहे मेरा ब्रेकअप हो गया, चाहे मेरा किसी भी प्रकार का फलाना ढिमकाना हो गया, चाहे हेल्थ इश्यू है, चाहे वेल्थ इश्यू है, किसी भी प्रकार का इशू है, चाहे किसी भी प्रकार के तुम ऊपर पहुँचे हो, तो ये उसी में नहीं तुम खो जाओ कि मेरा ये अच्छा हुआ, चाहे मेरा ये खराब हुआ। ये जीवन का एक पहलू है, चाहे समय है, जो समय बीत जाएगा और उसके बाद अच्छा समय आएगा। तुम यही एक्सपेक्टेशन के साथ अपने आप को मोटिवेट करो और अपने जीवन में आगे बढ़ो। चैप्टर 4 पे हम बात करने वाले हैं चाणक्य नीति के। चैप्टर 4 का हाईलाइट ये है कि आपके जीवन का कौन सा पल आखिरी हो, चाहे आखिरी पल हो तब। तो पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं कि इस चैप्टर में चाणक्य के ऑथर कहना क्या चाहते हैं। चाणक्य इस चैप्टर में सबसे पहला पॉइंट ये उठाते हैं कि किस्मत पे डिपेंड नहीं हो जाना चाहिए, किस्मत के भरोसे ना बैठे रहे। किस्मत में कुछ ऐसा लिखा नहीं होता है, चाहे कुछ ऐसा नहीं होगा। तुम जो काम कर रहे हो, चाहे जो चीज़ तुम कर रहे हो, ये जो तुम्हारा कर्म है वो डिसाइड करेगा तुम सफल होगे चाहे असफल होगे। तुम किसी भी चीज़ में फाड़ोगे, चाहे किसी भी चीज़ में तुम फ्लॉप होगे। ये तुम्हारा काम या कर्म डिसाइड करता है कि तुम किसी भी चीज़ में कितना फाड़ोगे, कितना चीज़ को अचीव करोगे। इसलिए तुम किस्मत पे डिपेंडेंट नहीं हो जाओ। चाहे लिखा हुआ पे ऐसा नहीं विश्वास करने लो कि सब कुछ लिखा हुआ है, हम कुछ करवे नहीं करेंगे, सब कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। तुम जितना कर्म करोगे, चाहे जितने काम करोगे, उस हिसाब से तुमको
हायरार्की मिलेगी, उस हिसाब से तुमको पैसा मिलेगा, उस हिसाब से तुमको लोगों का कनेक्शन मिलेगा, उस हिसाब से लोगों से तुमको बात करने को मिलेगा। इसलिए तुम जो कर्म कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है कि तुम अपने जीवन में कितना आगे जाओगे, चाहे कितना सफल होगे। इसी में चाणक्य के ऑथर कहते हैं कि तुम जितना अभ्यास करते जाओगे उतने ही जीवन में तुम आगे बढ़ते जाओगे, उतना ही अच्छा परिणाम मिलेगा। इसलिए तुम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी बिजनेस की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी भी फलाना ढिमकाना की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें जितना तुम अभ्यास करते जाओगे उतने ही सफल होते जाओगे। चाहे किसी भी तुमको एग्ज़ाम के फोड़ने का मन है तो वहाँ पे तुम जितना क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, चाहे जितना रिपीट करोगे अपने सिलेबस को, चाहे जितने अच्छे से क्रिटिकल सिचुएशन में जाके सोच सकते हो, अपने क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हो, उतनी ही ज़्यादा तुम आगे बढ़ते जाओगे, उतनी ही ज़्यादा तुम बेहतर बनते जाओगे। एक दिन अच्छा परिणाम जरूर आएगा। में कहते हैं कि अगर तुमको कोई व्यक्ति का ज़रूरी पड़ रहा है किसी को काम करने के लिए, तो इस व्यक्ति से तुम जाके मदद मांगो। ये नहीं सोच के चलो कि हम अकेले कर लेंगे, चाहे अकेले हम इस दुनिया को कॉन्कर कर सकते हैं, चाहे इस दुनिया में हम सबसे ज़्यादा टॉप पे पहुँचेंगे, चाहे अपने जीवन को अच्छा कर सकते हैं तो सीधा हम अकेले कर सकते हैं। तुम अकेले बढ़ोगे, लेकिन जहाँ पे तुमको लोगों का ज़रूरत पड़ती है, चाहे किसी भी बिजनेस को चलाते हो तो उसमें 5 लोग, 10 लोग या 10,000 लोग का ज़रूर पड़ता है। अगर तुम सोचोगे कि हमको अमेजोन का, चाहे फ्लिपकार्ट का, चाहे यूट्यूब का कंपनी हम अकेले चलाएंगे तो ये कभी होगा नहीं। वहाँ पे तुमको लोगों का मदद लेना ही पड़ेगा। अच्छा, किसी भी छोटे से 10 को बड़ा दुकान है तो उसमें भी दुकान में चलाने के लिए और भी लोगों की ज़रूरत पड़ती है, चाहे और लोगों का काम होता है। वहाँ पे तुम हर एक चीज़ को अकेले नहीं कर सकते। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि जहाँ पे तुमको लोगों का मदद पड़ता है, चाहे लोगों की ज़रूरी है, तो वहाँ पे जाके लोगों से मदद मांगो, उसको पैसा दो, अपना काम कराओ, तो तुम अपने जीवन में आगे जरूर बढ़ोगे और अच्छे मुकाम पे पहुँचोगे। चाणक्य इसी में सबसे लास्ट पॉइंट ये कहते हैं कि अगर तुम कोई भी चीज़ कर रहे हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे किसी भी रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे किसी भी प्रकार के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, तुम अगर कोई भी चीज़ कर रहे हो तो उसमें तुम सोचो कि हम पहली दफ़ा में फाड़े, चाहे पहली दफ़ा में हम उस चीज़ को कर ले। दूसरी दफ़ा का सोच के उतना ना चले, क्योंकि जैसे तुम दूसरी दफ़ा का सोच के चलते हो तो वैसे ही तुम कमज़ोर मालूम चलते हो। इसलिए कोई भी चीज़ तुम कर रहे हो, चाहे एग्ज़ाम को देने का सोचो तो पहली दफ़ा में सोचो कि हम फाड़े नहीं, वो अलग बात है, वो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है, चाहे वो दूसरा एक प्रॉब्लम है। लेकिन तुम अगर कर रहे हो तो तुम उसको अच्छी तरीके से करो, तुम अपना 100% दो, जितना तुम अपने आप को झोंक सकते हो उसमें, चाहे जितना तुम्हारे पास समय है, चाहे जितना तुम काम कर सकते हो उसमें फाड़ने के लिए, तुम पहली दफ़ा में सोचो कि हम इसको पहली दफ़ा में फाड़ेंगे, कैसे नहीं होगा। तो वो चीज़ तुम कोई भी चीज़ करना चाहते हो, इसलिए तुम सोच के चलो कि हम पहली दफ़ा में इसमें फाड़ेंगे, अच्छा करेंगे। चैप्टर 5 पे डिस्कस करते हैं कि चैप्टर 5 का मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि एक आदमी के जीवन में गुरु का क्या मूल्य होता है, चाहे क्या इम्पोर्टेंस होती है गुरु को। उसी पे इस चैप्टर को हम डिस्कस करने वाले पॉइंट बाय पॉइंट की एक आदमी के जीवन में, चाहे एक कॉमन व्यक्ति के जीवन में गुरु का क्या इम्पोर्टेंस होती है, चाहे उसके लिए क्या मायने रखती है। आप कुछ भी चीज़ को सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट मायने रखता है कि तुम्हारा एक गुरु हो। चाहे किसी भी सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हो, चाहे किसी भी बिजनेस को फाड़ना चाहते हो, तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि तुम्हारे पास एक गुरु हो, चाहे तुम्हारे पास एक एक्सपीरियंस व्यक्ति हो जो तुमको सिखा सके, चाहे तुमको गाइड कर सके कि इस चीज़ को तुम ऐसे करो, इस चीज़ को तुम ऐसे सीख सकते हो, चाहे इस क्वेश्चन को ऐसे अटेंड कर सकते हो, चाहे इस बिज़नेस के फंडिंग के लिए तुम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, चाहे किसी भी जॉब के लिए तुमको कैसे अप्लाई करना, चाहे कैसे रेज्यूमे में बनाना है तुमको अपना, कि वो तुमको काम कर सके और उसमें तुम सफल हो सको। इसलिए किसी भी चीज़ को तुम कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि तुम्हारा एक गुरु हो। इसमें अगला पॉइंट कहते हैं कि तुमको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, उसे निडर होकर उसका सामना करें। अगर तुम कोई भी चीज़ कर रहे हो तो ये नहीं सोच के चलो कि मेरा कुछ होगा नहीं, चाहे हम जीवन में ये चीज़ अचीव ही नहीं कर सकते, चाहे हम इस काम में तो हम फाड़ ही नहीं सकते, चाहे इस स्टडी में तो हम अच्छा स्कोर कर ही नहीं पाएंगे। ये नहीं सोचो, निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, डरने की, चाहे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम उस चीज़ को करो और निडर होकर उसका सामना करो, जो परिणाम आएगा तुम उसको देख लेना, लेकिन तुम पहले निडर होकर उसका तुम 100% दे के तुम उसका सामना करो, जरूर तुम सफल होगे। आगे इसमें कहते हैं कि अगर तुम कोई भी चीज़ को पाना चाहते हो तो सबसे ज़्यादा जरूरी होगी कि तुम्हारे अंदर इच्छा होना चाहिए, चाहे पाने की इच्छा होनी चाहिए। जब तक तुम किसी भी चीज़ को चाहोगे नहीं, चाहे तुम्हारे अंदर इच्छा नहीं होगी कि ये चीज़ हमको चाहिए, तब तक तुम उस चीज़ को अचीव ही नहीं कर सकते। इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि तुम्हारे अंदर इच्छा होनी चाहिए, चाहे चाहत होनी चाहिए उस चीज़ के लिए, जिस चीज़ को तुम पाना चाहते हो। तो उस चीज़ को तुम पाने के लिए ज़्यादा मेहनत करोगे, अपनी ज़्यादा एनर्जी को लगाओगे और उस चीज़ को पाने में तुम खोए रहोगे। इसी में कहते हैं कि तुम
हर एक व्यक्ति एक जैसा नहीं होता, हर एक व्यक्ति के अंदर अलग गुण होता है, चाहे हर एक व्यक्ति अलग चीज़ के लिए बना होता है, चाहे हर एक व्यक्ति अलग अलग चीज़ को कर सकता है, अलग अलग चीज़ों को समझ सकता है। इसलिए तुम एक ही बोतल में पैक होने की ज़रूरी नहीं है, चाहे एक ही बोतल में बनने की ज़रूरी नहीं है। तुम अलग अलग एक्सपीरियंस करो, चीज़ों को अलग अलग चीज़ करो। ये ज़रूरी नहीं है कि तुम एक ही चीज़ को करो और सोचो कि हम उसी में फाड़ेंगे। नहीं, हर एक व्यक्ति के अंदर अपनी गुण होती है, चाहे अपनी गुणवत्ता होती है, चाहे अपनी क्षमताएँ होती हैं, जिसके कारण वो किसी भी चीज़ को पाता है, चाहे किसी भी चीज़ को समझता है। ऐसे में कहते हैं कि अच्छे कर्म करो तुम या बुरे कर्म करो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम अच्छे कर्म कर रहे हो या बुरे कर्म कर रहे हो। तुम उस कर्म का जो रिजल्ट आ रहा है उसका भार तुम अकेले उठाओ। उसको तुम अपना आप को स्वीकार करो कि हम ये चीज़ अच्छे किए हैं, चाहे ये चीज़ ख़राब की है। तुम उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम खुद लो कि हम कोई भी चीज़ मेरे से हुआ है गलत चीज़, तो हाँ इसका हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि हम ये चीज़ गलत किए हैं। चाहे हम अच्छा किए तो उसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम उठाओ कि हम ये चीज़ अच्छा किए, बात ख़त्म। ना कि तुम ये चीज़ दूसरे पे डाल दो कि ख़राब हुआ है तो दूसरे की वजह से हुआ है। तो तुम ऐसे जीवन में आगे नहीं जा सकते, जिससे तुम सीख नहीं सकते हो अच्छे तरीके से किसी भी चीज़ को। इसलिए तुमसे अगर कोई भी चीज़ गलत होता है चाहे ख़राब होता है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम खुद लो, उसका भार तुम खुद उठाओ, ना कि दूसरे पे थोप दो। इसमें कहते हैं कि तुम दूसरे को भला बुरा नहीं बोला करो और दूसरे की ज़्यादा बुराई ना करा करो। इससे तुम्हारा क्रिएटिविटी, चाहे तुम्हारी जो सेल्फ इमेज है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती रहती है और तुम इससे ख़राब लोगों के नज़र में आते रहते हो। इसलिए तुम जितना दूसरे को बुरा कहने से बाज हटोगे, चाहे पीछे हटोगे, उतना ही तुम्हारे जीवन के लिए बेहतर रहेगा, उतनी ज़्यादा तुम खुश रहोगे, संतुष्ट रहोगे और जीवन में आगे बढ़ोगे। इसलिए तुम दूसरे की बुराई नहीं करने लगो, चाहे दूसरे का ज़्यादा गॉसिप नहीं करने लग जाओ कि यहाँ पे ये हुआ था, ये इतना अच्छा है, वो इतना ख़राब है, वो इतना बुरा है, चाहे वो इतना गिरा हुआ इंसान है। ये सब शब्द का कम उपयोग क्या करो, चाहे दूसरे को गलत कम बोला करो। इससे तुम्हारा सेल्फ इमेज अच्छा रहेगा, तुम्हारी क्रिएटिविटी अच्छे से बनी रहेगी। और सबसे लास्ट पॉइंट चाणक्य कहते हैं 5वां चैप्टर में कि सत्य के साथ खड़े रहो। तुम अगर कोई भी चीज़ किसी को ख़राब बोल दी हो, अगर वो सत्य है तो तुम उसके साथ खड़े रहो। चाहे जो भी चीज़ तुम कर रहे हो, चाहे जो भी चीज़ को पाना चाहते हो वो सत्य है तो तुम उसके साथ रहो। इसलिए सत्य के साथ तुम हमेशा खड़े रहो, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम जितना सत्य के साथ खड़े रहोगे उतने ही ज़्यादा तुम अपने आप को बेहतर इंसान बनाते जाओगे, उतनी ही ज़्यादा किसी भी चीज़ में फाड़ते जाओगे। चैप्टर 6 का या 6 का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि तुम जानवरों से क्या सब चीज़ सीख सकते हो, चाहे जानवरों से क्या चीज़ तुमको सीखने लायक है। उसमें ये चैप्टर 6 बताया गया है कि तुम जानवरों से क्या क्या चीज़ सीख सकते हो। जिसमें सबसे पहले उठाते हैं कि तुम शेर से सीखो कि अपनी कार्य करने में, चाहे जो अपने मिशन होता है, चाहे जो अपना शिकार होता है, उसको करने में अपनी पूरी ताकत झोंक देनी चाहिए। इसमें चाणक्य कहना चाहते हैं कि शेर जैसे किसी भी हिरण का शिकार करने चाहता है, चाहे किसी भी दूसरे एनिमल का शिकार करने जा रहा है, तो तुम उसमें वो अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। इसलिए तुम भी अगर कोई भी चीज़ जीवन में पाना चाहते हो, चाहे किसी भी चीज़ में अचीव करना चाहते हो, चाहे ऊपर बढ़ने चाहते हो, तो तुम्हारे अंदर जो क्षमता है, चाहे तुम्हारी कैपेबिलिटी है, चाहे तुम्हारे अंदर जितना एनर्जी है, उसको तुम झोंक दो उस चीज़ को पाने में। तुम्हारे अंदर जो एनर्जी है, चाहे जो स्ट्रेंथ है, उसमें को पूरा झोंक दो उसको पाने में। जितना तुम अपनी ताकत लगा दोगे उस चीज़ को पाने में, उतना ज़्यादा चांस है कि तुम उस चीज़ को अचीव कर सकते हो और समझ सकते हो। इसलिए शेर से तुम ये सीखो कि अपनी पूरी ताकत झोंक दे। और तुम्हें बोगला से सीखना चाहिए कि कैसे तुमको खुद पे विश्वास होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि बोगला के अंदर बहुत ही ज़्यादा विश्वास होता है और बहुत ही ज़्यादा वो कंट्रोल होते हैं अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा विश्वास करते हैं, जो कंट्रोल होता है। इसलिए तुम किसी भी चीज़ को करने जा रहे हो तो तुम्हारे अंदर पहले अपना खुद का पे विश्वास होना चाहिए कि हम इस चीज़ को कर सकते हैं, चाहे इस चीज़ को हम पा सकते हैं। जब तक तुम्हारे अंदर ये कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा कि हम इस चीज़ को पा सकते हैं, हम इसके लायक है, तब तुम इस चीज़ को पा नहीं सकते, चाहे उस चीज़ को तुम कर नहीं सकते हो। और तुम्हारे अंदर कंट्रोल भी होना चाहिए, तुम्हारे अंदर कंट्रोल होना चाहिए क्या चीज़ सही है, चाहे क्या चीज़ गलत है, चाहे कहाँ पे हम अपनी समय दे रहे हैं, चाहे कहाँ पे हम अपना समय नहीं दे रहे हैं। इसलिए तुम्हें बोगला से सीखना चाहिए कि तुम पे खुद पे विश्वास होना चाहिए, मतलब कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और तुम्हारे अंदर कंट्रोल होना चाहिए क्या चीज़ सही है या क्या चीज़ गलत है। और चाणक्य कहते हैं कि मुर्गी से तुम सीख सकते हो कि कैसे जल्दी उठा जाता है। चाणक्य कहते हैं कि तुम मुर्गी से ये जल्दी सीख सकते हो कि मुर्गी कैसे उठ के सुबह में ही जल्दी अपने काम को करने लगते हैं, चाहे जो उसकी क्रियाएं हैं, चाहे उसकी फिजिकल नेचर है, उसके हिसाब से वो ढला हुआ है। इसलिए तुम भी सुबह में उठ के कर सकते हो, तुम अपने फिजिकल नाइट उठ के वो हिसाब से, चाहे अपने कंट्रोल के हिसाब से। इसलिए तुमको मुर्गी से सीखना चाहिए कैसे सुबह में जल्दी उठ कर काम करें। इसी में आगे कहते हैं कि तुमको कौवा से सीखना चाहिए कि कैसे अपने वस्तुओं को इकट्ठा करके वो लोग घर बनाते हैं, उसमें रहते हैं,
किस तरह के से वो चौकन्ना हमेशा रहते हैं और किसी भी चीज़ को बचा के रखते हैं। इसमें कहते हैं कि तुम अगर कौवा से ये चीज़ सीखना चाहो तो ये सीख सकते हो, कैसे हर एक छोटी से छोटी चीज़ को तुम संभाल के रखो तो तुम आगे जीवन में बहुत ही ज़्यादा बढ़ोगे, चाहे तुम्हारे काम आएगा फ्यूचर में। तो तुम जितना चीज़ों को छोटी से छोटी चीज़ हो, चाहे 10 मिनट का चीज़ हो, चाहे 5 मिनट का चीज़ हो, चाहे छोटी वस्तु चाहे बड़ी वस्तु, उसको तुम संभाल के रखो, वो तुम्हारे जीवन में काम आएगा और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कौवा छोटे से छोटी लकड़ियों के, चाहे छोटे से छोटे वस्तुओं को ले जाके वो अपना घर बनाते हैं, जिससे वो काम करते हैं, आप बचाना सीखते हैं चीज़ों को। इसलिए तुम भी बचाना सीखो चीज़ों का, उसका सही से यूज करना सीखो और हमेशा चौकन्ना रहो। कौवा से तुम्हें ये भी सीखना चाहिए कि हमेशा कैसे चौकन्ना रहा जाता है और चौकन्ना रह के अपने कार्य को करना होता है। और हमेशा ध्यान रहना चाहिए कि तुम पे कौन आक्रमण करना चाहता है, चाहे कौन तुम्हारे पीछे, चाहे कौन तुम्हारे आगे। हमेशा चौकन्ना रहो, चाहे अपने कंपटीशन पे, चाहे अपने जो तुमको नीचे खींचने पे ध्यान दिए हुआ उस पर तुम हमेशा ध्यान रहो, हमेशा चौकन्ना रहो, तो तुम जीवन में आगे जरूर बढ़ोगे। और कौवा से तुम ये भी सीख सकते हो कि जल्दी किसी पे विश्वास नहीं करना है। ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि तुम कौवा से ये सीखो कि किसी पे जल्दी विश्वास नहीं करना, क्योंकि कौवा को आप तुम देखोगे चाहे गोला मारने का कोशिश उसको करते हो, चाहे भगाने की कोशिश करते हो, तो वो पहले भाग जाता है। इसलिए उसको आत्मविश्वास कम है दूसरे पे। इसलिए तुम्हारे अंदर भी ये होना चाहिए कि तुम भी जल्दी किसी पे विश्वास नहीं कर लो कि ये तुम मेरा काम कर दोगे, चाहे हम इस पर डिपेंडेंट हो गए, चाहे ये चीज़ मेरा ये करवे करेगा अच्छे से, ये जरूरी नहीं। तुम खुद पे विश्वास करो और खुद पे तुम काम करो, तुम एक दिन जरूर सफल होगे। दूसरे पे ज़्यादा विश्वास करोगे ये तुम्हारे लिए हानिकारक है। इसमें लास्ट कहते हैं कि तुम समय की ज़्यादा बर्बादी मत करो, चाहे समय का ज़्यादा दुरुपयोग नहीं करो, समय सबसे ज़्यादा कीमती है। बात खत्म। ये समय को तुम बचाओ। इससे पहले भी हम बता दिए कितना में आगे भी पॉइंट में डिस्कस होगा। तो चैप्टर 6 यहाँ पे समाप्त होता है और चैप्टर 7 आगे हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर 7 का मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपको खुद पे कंट्रोल होना चाहिए। बताते हैं इसमें चाहे कि तुमको खुद पे कंट्रोल होना चाहिए, तुम्हारे खुद पे एक्शन पे, चाहे जो भी तुम डिसीजन ले रहे हो, चाहे अपने माइंड पे, शब्दों पे कंट्रोल होना चाहिए। तो एक एक पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि 7वां चैप्टर में चाणक्य क्या कहते हैं ऑथर। दूसरे के बताने से पहले तुम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करो। चाणक्य इसमें कहते हैं कि तुम दूसरे के आगे पीछे ज्ञान देने से कोई फ़ायदा नहीं। तुम पहले तुम्हारी जो प्रॉब्लम है, चाहे तुम्हारी जो परेशानियां हैं, चाहे तुम्हारी जो दिक्कतें हैं, उसको तुम खुद सॉल्व करो और उसका खुद समाधान करो। क्योंकि दूसरे के बताने से ये नहीं होगा कि तुम वहाँ पे सोल्यूशन तुमको मिल जाएगा, चाहे जो भी सामने वाला व्यक्ति वो अच्छा ही सोल्यूशन दे दे, चाहे अच्छे ही एनालाइज करके तुमको हल दे दे, ये जरूरी नहीं। इसलिए तुम्हारी जो प्रॉब्लम है, चाहे जो भी तुम्हारी समस्या है, उसको तुम खुद सॉल्व करो और पहले उसको जितना अच्छे तरीके से खुद से तुम सॉल्व कर सकते हो उतना अच्छे से सॉल्व करो, ना कि दूसरे के सामने जाके बताने लग जा, बोलने लग जा कि मेरे साथ ये हुआ, चाहे हमको ये परेशानी है, चाहे हमको ये दिक्कत है। तो ये तुम बोलने जाओगे दूसरे व्यक्ति को तो तुमको सी बोलेगा और तुमको भगाइयो देगा और तुमको अच्छा सोल्यूशन भी नहीं देगा। हो सकता है तो और नीचा वो ढकेल दे तुमसे, अगर वो जलता होगा, चाहे तुम्हारी एनिमी होगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जो तुम्हारी प्रॉब्लम है, चाहे जो तुम्हारी समस्या है, उसको तुम खुद सॉल्व करो, ना कि दूसरे के सामने गाना गाने लग जाओ। और इसमें आगे कहते हैं कि आपके अंदर संतुष्टि का भाव होना चाहिए। मतलब संतुष्ट रहने की ज़रूरत है। आपको हमेशा हर एक चीज़ को पाने की जरूरी नहीं होता है, सिवाय एक्सेप्शन की। आप स्टडी कर रहे हो, चाहे मेहनत कर रहे हो, चाहे या आप दान कर रहे हो, इस चीज़ में आप जितना दे सकते हैं, जितना आपकी कैपेबिलिटी है कि आप दान कर सकते हैं, जितना आप पढ़ सकते हैं, जितना मेहनत कर सकते हो उतना करिए। लेकिन और चीज़ में बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जिसमें आपको संतुष्टि का भाव होना चाहिए। चाहे कोई व्यक्ति आपसे कितना प्यार करेगा, चाहे कोई व्यक्ति आपको कितना अच्छा बोले, चाहे कोई व्यक्ति आपको कितना सम्मान दे रहा है, चाहे कोई व्यक्ति कैसे आपको सोसाइटी में बोल रहा है, ये इस पे तुम्हारा कंट्रोल नहीं है। तुम इस पे अपना चीज़ थोप नहीं सकते हो, चाहे तुम बोल नहीं सकते हो कि तुम हमको ऐसा बोलो, चाहे ऐसा ही हमेशा बोलो। ये चीज़ तुमको नहीं कर सकते, लोगों को जाकर बदला सकते। इसलिए तुम्हारे अंदर संतुष्टि का भाव होना चाहिए। चाहे किसी भी चीज़ को तुम बहुत ही ज़्यादा यूज़ करने लग जाए, चाहे सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, चाहे किसी भी क्राउड पे जा रहे हो तो तुम वहाँ पे देखने लग जा रहे हो, चाहे किसी बेवकूफ़ चीज़ों में तुम स्मोकिंग कर रहे हो, चाहे अल्कोहल ज़्यादा ही पी रहे हो, तो ये तुम्हारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा खराब रहेगा। इसलिए तुमको ज़रूरी है कि तुम्हारे अंदर संतुष्टि का भाव होना चाहिए कि कहाँ पे हमको रुकना है और कहाँ पे नहीं रुकना है। हमारे अंदर कंट्रोल होना चाहिए। कंट्रोल बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है किसी भी व्यक्ति के जीवन में आगे बढ़ने में। कंट्रोल एक अहम भूमिका निभाती है कि तुम क्या चीज़ में कर रहे हो और क्या चीज़ नहीं कर रहे हो। में कहते हैं कि जो व्यक्ति आपकी मदद कर रहा है, चाहे वो कोई व्यक्ति क्यों ना हो, तो उसका आप हाथ पकड़ के रखें और हमेशा उसका साथ दें। क्योंकि जो व्यक्ति आपका मदद कर रहा है वही व्यक्ति आगे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वही आपका मदद करेगा, चाहे आप ही का वो साथ देगा। वो चाहे
फैमिली मेम्बर हो सकता है, चाहे फ्रेंड हो सकती है, चाहे जेंडर चेंज हो सकता है, किसी प्रकार का व्यक्ति हो, जो आपका साथ दे रहा है वो आपका मित्र है, वो तुम्हारे साथ रहेगा, वो तुम्हारा सहयोग करेगा और तुमको भी उसका साथ देना है और सहयोग करना है और हमेशा उसका हाथ पकड़ के रखना है कि तुम्हारे जीवन में वो आगे बढ़ेगा तो तुम्हारे भी उसके साथ आगे बढ़ सको और वो भी तुम्हारा साथ देगा, तुम भी उसका साथ दो। इसलिए जो व्यक्ति तुमको मदद कर रहा है, चाहे मदद दे रहा है, तो उसका तुम हाथ पकड़ के रखो, उसका हाथ छोड़ना नहीं। तो लास्ट में 7वां पॉइंट में चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति अधिक सरल नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो यूज होता है। इसमें चाणक्य कहते हैं कि आपको सरल नहीं होना चाहिए, चाहे सीधा नहीं होना है कि आपका कोई भी यूज करके चले जाए, क्योंकि चाणक्य कहते हैं कि जो वृक्ष एकदम सीधा होता है, चाहे जो पेड़ एकदम सीधा होता है, एकदम लंबा चौड़ा रहता है, वो पेड़ जल्दी काटा जाता है, उसको ज़्यादा लोग जल्दी यूज करते हैं, चाहे जल्दी उसको काट देते हैं, जिससे उसको प्रॉफिट होगा। इसलिए तुम अगर पर्सनल जीवन में भी बहुत ही ज़्यादा सीधे साधे हो, चाहे अच्छे बनने की कोशिश करते रहते हो, तो तुम ये बहुत ही ज़्यादा चांस है कि तुम अपने जीवन में ज़्यादा सफल नहीं होगे और लोग तुम्हारा यूज करेगा। इसलिए तुमको अधिक सरल नहीं होना है, सरल होना चाहिए व्यक्ति को, लेकिन इतना भी अधिक सरल ना हो जाओ जिसमें तुम्हारा लोग यूज करके चले जाए, तुम्हारा यूज करके चले जाए, तुमको कुछ बोले और कुछ समझे भी नहीं। 8वां चैप्टर ये है कि आपका नेचर कैसा होना चाहिए, मतलब आपका स्वीकार कैसा होना चाहिए, चाहे आप कैसे मन से हैं, चाहे कैसे आप लोगों के सामने पेश आएंगे। तो वो इसी पॉइंट को इसमें 8वां में बताते हैं कि आपका नेचर कैसा होना चाहिए, कि तुम अपने नेचर को बेपरवाह लोगों के सामने दिखाओ कि हम बेपरवाह हैं, हम कुछ भी करें, चाहे कुछ भी करें, हमसे फ़र्क नहीं पड़ता, हम गलत भी चीज़ करते हैं, अच्छा भी चीज़ करते हैं। ना कि तुम हमेशा अपने आप को अच्छे दिखाने लग जाओ लोगों के सामने, क्योंकि जितना तुम अच्छा दिखाने जाओगे लोगों के सामने तो तुम ज़्यादा चांस है कि तुम ज़्यादा सरल होगे, तो तुम्हारा यूज़ होगा। और नहीं, तुम अपने आप को ज़्यादा अच्छा दिखाने जा रहे हो तो बहुत ज़्यादा चांस है कि तुमको लोग समझेगा कि तुम सुप्रीम हो, तो तुम्हारे आसपास कोई आना नहीं चाहेगा। जो चीज़ व्यक्ति तुमको समझने लग जाएगा कि तुम हर एक चीज़ में अच्छे, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि लोग तुमसे कटने लग जाए। इसलिए तुम हमेशा लोगों के सामने अच्छा का अच्छा प्रेजेंट करो और खराब का खराब प्रेजेंट करो, और जितना हो सकता है उतना बेपरवाह प्रेजेंट किया करो, क्योंकि जितना तुम बेपरवाह लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करोगे उतना ही बहुत ही ज़्यादा चांस है कि लोग तुम्हारे पास आएंगे और लोग अपनी बातों को शेयर करेंगे और वो बताएगा कि मेरे साथ क्या समस्या है, चाहे क्या अच्छी बात है, चाहे क्या खराब बात है। और इसी में कहते हैं कि तुम पैसा पाने के पीछे इतना पागल नहीं हो जाओ कि तुम सम्मान को भुला ही जाओ। तुमको पैसा कमाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम्हारा लोग सम्मान करे, लोग तुम्हारे सोसाइटी में अच्छा रिस्पेक्टफुल पीपल की तरह देखे, चाहे सम्मानित व्यक्ति की तरह तुमको देखे। ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसलिए तुम पैसा पाने के पीछे हर एक गलत से गलत काम करने लग जाओ तो ये बहुत ही ज़्यादा तुम्हारे लिए खराब रहेगा और तुम्हारे सेल्फ इमेज के लिए बहुत ही ज़्यादा खराब रहेगा। इसलिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि तुम पैसा के पीछे व्याकुल नहीं हो जाए, पैसा के पीछे इतना पागल नहीं हो जाए कि तुम्हारी अपनी जो कैपेबिलिटी, चाहे तुम्हारी जो क्षमता है उसको तुम भुला जाओ। इसमें लास्ट पॉइंट चाणक्य कहते हैं कि तुम अपने नेचर को हमेशा शांत बना के रखो, और जितने तुम शांत बना के रखोगे उतने ज़्यादा तुम लोगों को ऑब्जर्व क्या करो, चाहे लोगों को समझा करो, चाहे लोगों के बातों को जितना तुम अच्छे से समझ सकते हो, चाहे जितने अच्छे चीज़ों को सीख सकते हो, उतना ही तुमको और एक अच्छा नेचर रहेगा, तुम उतने अच्छे नेचर वाले रहोगे। और जितना तुम अच्छे लोगों के सामने पेश आ सकते हो, चाहे लोगों के सामने अच्छे से पेश आ रहे हो, तो ये तुम्हारे नेचर के लिए, चाहे तुम्हारे माइंड के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो 9वां चैप्टर में मनुष्य के जीवन का लक्ष्य बनाता है। इसमें चाणक्य कहते हैं, मॉरल ऑफ द स्टोरी, कि मनुष्य के जीवन का लक्ष्य क्या बनाता है, चाहे क्या बनता है, उस पर बात करेंगे कि 9वें चैप्टर में चाणक्य क्या कहते हैं मनुष्य के जीवन का लक्ष्य। जिसमें सबसे पहला कहते हैं कि मूर्ख ज्ञानी व्यक्ति नाम का कोई चीज़ नहीं होता। हर एक चीज़ का समय पे डिपेंड करता है कि किस समय में तुम क्या कर रहे हो। चाहे मॉरल या जो भी इथिक्स होती है वो एक फिक्स नहीं होता है कि ये चीज़ ऑब्जेक्टिव है, तुम इस तरीके से कर सकते हो। वो सब्जेक्टिव होता है और सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि तुम कौन सा चीज़ कर रहे हो, तो किस समय क्या गलत होगा और किस समय क्या सही होता है। इसलिए तुम्हारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम किस समय किस काम को किस समय कर रहे हो, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। ये ज़रूरी नहीं है कि तुम क्या चीज़ सही है चाहे क्या चीज़ गलत है, वो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन बहुत ही सारे समय ये जरूरी ये मायने रखता है कि तुम किस समय क्या कर रहे हो। तुम पढ़ाई के समय पढ़ाई कर रहे हो नहीं, तुम्हारा 10 दिन बाद एग्जाम है तो तुमको अभी पढ़ाई करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी, ना कि तुमको अभी चैटिंग करना जरूरी है। जब तुम्हारे पास साल भर समय था तुम वहाँ पे चैटिंग कर सकते हो, तो ये गलत नहीं होता है। मॉरली भी सही है और सही बात है, ज्ञानी व्यक्ति की बात है। लेकिन अगर तुम एग्जाम को अगर 10 दिन टाइम है, अगर तुम अभी चैटिंग कर रहे हो, अभी बकलोली कर रहे हो, तो ये मूर्ख का निशानी है और ये मॉरली बहुत ही ज़्यादा गलत होगा और तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा गलत होता है। इसलिए किस समय किस काम को करते हो ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ना कि सही क्या है और गलत क्या है उस पर ज़्यादा ध्यान मत दो। और आगे कहते हैं कि सीक्रेट
चाहे गुप्त बात किसी को बताने नहीं चाहिए, लोग बदल जाते हैं। इसमें चाणक्य कहते हैं कि तुम्हारा कोई भी व्यक्ति कितना भी तुम्हारा अजीज ना हो या पसंदीदा क्यों ना, चाहे कितना इंपॉर्टेंस क्यों नहीं रखता हो तुम्हारे जीवन में, उसको हर एक चीज़ सीक्रेट तुम्हारा नहीं बता देना चाहिए कि तुम्हारे अंदर क्या कमजोरियाँ हैं, चाहे क्या अच्छाइयाँ, चाहे क्या बुरी आदत है। हर एक चीज़ को तुम नहीं बता दो किसी व्यक्ति को, क्योंकि अगर वो तुम्हारा अगर दुश्मन बनता है तो वो फ्यूचर में तुमको इन्फेक्ट करेगा, तुमको वीक करेगा, चाहे तुम पे वो आक्रमण कर सकता है। इसलिए तुमको हमेशा ध्यान रखना है, चाहे किसी भी कितना भी अच्छा व्यक्ति क्यों ना, तुमको हर एक चीज़ उसके सामने नहीं रख देना, चाहे हर एक चीज़ नहीं बता देना है कि हम मेरा सीक्रेट ये है, चाहे मेरी गुप्त बात ये है, वो तुम्हारा वैल्यू नहीं करेगा। इसी में कहते हैं कि तुम अगर जितना बिजी रहोगे, जितना तुम अपने आप को काम करते रहोगे, चाहे अपने दिमाग को बिजी रखोगे, उतना ही ज़्यादा तुम किसी भी चीज़ में अचीव करते जाओगे और ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहोगे। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हम सोशल मीडिया पे कॉलिंग करने लगते हैं, चाहे पॉर्न देखने लगते हैं, चाहे किसी फलाना ढिमकाना चीज़ करने लगते हो। तो ये तुम पे ये डिपेंड करता है कि तुम अपने दिमाग को बिजी नहीं रखे, चाहे तुम्हारे अंदर कोई काम नहीं, चाहे तुम्हारा कोई गोल नहीं है, तुम्हारा कोई लक्ष्य नहीं है, तो तुम ज़्यादा देर तक डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो, चाहे अपने लक्ष्य से भटक जाते हो। इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि तुम अपने दिमाग को बिजी रखो और किसी काम में झोंक के रखो, तो तुम कम डिस्ट्रैक्टेड होगे। इसी में कहते हैं कि तुम्हारी खुद की ही मेहनत एक दिन ज़रूर काम आएगी और काम आएगी। इसलिए तुम्हारी जो मेहनत होगी, चाहे तुम कोई सी भी चीज़ में कितना मेहनत डाल रहे हो, चाहे कितनी एनर्जी लगा रहे हो, तो यही तुमको एक दिन काम आएगा और तुम एक दिन फाड़ोगे। इसलिए तुम्हारा जो मेहनत होगी, चाहे जितना तुम एनर्जी लगा सकते हो उतना झोंक दो, क्योंकि तुम्हारी मेहनत एक न एक दिन जरूर काम में आएगी, चाहे वो किसी भी रूप में क्यों ना हो। इसलिए तुम जितना मेहनत कर सकते हो, चाहे जितनी अपनी एनर्जी लगा सकते हो, चाहे तुम्हारी जितनी स्टामिना है उसको तुम लगा सकते हो, उतना लगा दो, झोंक दो। और अचानक इसमें सबसे लास्ट पॉइंट डालना में कहते हैं कि तुम्हारे अंदर जो पैशन है, चाहे जिस चीज़ को तुम अचीव करना चाहते हो, उसको तुमको खुद करना होगा और खुद ही उस चीज़ को अचीव करना है। क्योंकि ना कि तुम्हारा कोई व्यक्ति सपोर्ट करने आने वाला, चाहे कोई तुम्हारा व्यक्ति मदद करने वाला है। अगर पैशन को, अपने गोल को पा लेते हो, तुम एक लोग अपने आप ही तुम्हारे आसपास आ जाएगा, तुम्हारे करीब आ जाएंगे। इसलिए तुम्हारा जो पैशन है, चाहे गोल है, चाहे किसी भी चीज़ को अचीव करना चाहते हो, उसमें तुम अकेले झोंक दो, अपने आप करने लग जाओ, तुम उस गोल को जरूर पाओगे और किसी भी चीज़ में फाड़ोगे जरूर। तो 9वां चैप्टर तक यहाँ तक हम बात कर। चैप्टर नंबर 10 का मेन पॉइंट है कि आप ज्ञानी कैसे बने, मतलब इंटेलिजेंट आप कैसे बने। ऑथर के द्वारा 10वां नंबर पे इसी को रखा गया है कि मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि आप ज्ञानी कैसे बने। पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं कि क्या कहना चाहते हैं, जिसमें से सबसे पहले उठाते हैं कि पहले सोचे फिर करे। अब मतलब ये है कि आप कोई भी चीज़ अगर करना चाहते हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम को देना चाहते हैं, चाहे कोई भी आप जॉब करना चाहते हैं, तो पहले आप सोचें कि हम ये चीज़ मेरे लिए सही है या नहीं है, या गलत क्या है और सही क्या है या नहीं। तो ये आप लोगों द्वारा, चाहे पेरेंट्स द्वारा, चाहे सोसाइटी द्वारा थोप दिया गया है तो आप सीधा करने लग जाए। नहीं, पहले सोचे कि जो चीज़ हम कर रहे हैं वो चीज़ सही है नहीं, हम जो भी एग्ज़ाम को देना चाहते हैं वो दे रहे हैं या नहीं, या जो कौन सा एग्ज़ाम को देना चाहिए, चाहे कौन से एग्ज़ाम को नहीं देना चाहिए। पहले आप बैठ के सोचें, उसके बाद किसी भी चीज़ को करें। और आगे कहते हैं कि जो विद्यार्थी ज्ञान की प्राप्ति करना चाहता है उसे सुख को त्यागना होगा। इसमें कहते हैं कि अगर आप ज्ञान को पाना चाहते हैं तो आपको सुख को त्यागना होगा। मतलब आप जितना ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं, चाहे अपने अंदर जितना नॉलेज एकत्रित करना चाहते हैं, चाहे जितना इंटेलिजेंट आप बनना चाहते हैं, उसके लिए पहले आपको सुख को, चाहे जो आपके अंदर आलस है उसको छोड़ना होगा, तभी आप ज्ञान की प्राप्ति कर दे सकते हैं। क्योंकि जहाँ पे ज्ञान प्राप्ति होता है, चाहे जहाँ पे ज्ञान जाता है, वहाँ पे एक मन चल इंसान होना चाहिए, एक अच्छा इंसान होना चाहिए, ना कि एक जो सुख के पीछे भागने वाला हो, चाहे एक जो लेजी आदमी हो उसके पीछे नहीं ज्ञान जाने वाला, चाहे उसको ज्ञान अर्जित नहीं होगा। इसलिए आपको ज्ञान को पाना है, चाहे ज्ञान की आपको वृद्धि करना है, तो आपको पहले सुख को त्यागना होगा। और आगे इसमें कहते हैं कि आपके अंदर जो योग्यता, चाहे आपके भीतर जो योग्यता ठहरी हुई है, चाहे जो अंदर में योग्यता है उसको बाहर निकाले, चाहे कितना भी अच्छा हो चाहे खराब हो, आप पहले उस योग्यता को, चाहे आपके अंदर जो काबिलियत हो उसको पहले बाहर निकालिए, उस पर आप काम करिए। जितना उस पर आप काम करते जाएंगे उतनी ज़्यादा आप इंटेलिजेंट, उतनी ज़्यादा ज्ञानी होते जाएंगे, जिसके द्वारा आपको एक्सपीरियंस होगा और आप ज्ञानी बनते जाएंगे। इसलिए आपको जो काम अच्छा लगता है, चाहे जो आपके अंदर योग्यता है, चाहे जो आपके अंदर स्किल है, चाहे जो चीज़ को आप करना चाहते हैं, जिस चीज़ को आप अच्छा से कर सकते हैं, आप सोचते हैं कि हम ये चीज़ अच्छा से कर सकते हैं, वो चीज़ को करें। इससे भी आप इंटेलिजेंट बनते जाएंगे, इससे ही ज़्यादा अभी आप हायरार्की में, चाहे किसी भी श्रृंखला में ऊपर जाएंगे। इसलिए जो आपके अंदर गुण है, चाहे जो आपके अंदर भीतर जो
भरी हुई कला है उसको आप बाहर निकालें और उस पे आप काम करें। अगर आप किसी भी काम को कर रहे हैं तो उसे सतह से करें, मतलब नीचे से ऊपर तक जाए, ना कि आपको सीधा बीच से स्टार्ट करें, चाहे सीधा आप सोचिए कि आप ऊपर से स्टार्ट करें। नहीं, आप जितना नीचे से स्टार्ट करेंगे किसी भी काम को करने के लिए, चाहे किसी को काम को आप नीचे से सीखेंगे, जितना बेसिक लेवल पे सीखेंगे उतने ही ज़्यादा आप ऊपर पहुँचेंगे। ऊपर पहुँचने की बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। इसलिए आप किसी भी चीज़ को कर रहे हैं तो आप नीचे से करें। आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे जेई की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका बेसिक मजबूत होना चाहिए। जैसे आप जेई की तैयारी कर रहे हैं तो पहले आपका 12वीं तक का मैथ अच्छा होना चाहिए, चाहे फिजिक्स अच्छा होना चाहिए, केमिस्ट्री अच्छा होना चाहिए। और इसी में अगर आप नीट की तैयारी करना चाहते हो तो साथ में बायोलॉजी को ले ले, आप मैथ को हटा रहे। और जैसे आप यूपीएससी की तैयारी करें तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी आर पे भी आपका, इथिक्स आर पे भी आपका अच्छा कंट्रोल होना चाहिए, जिससे आप अच्छा एग्जाम दे सके, जिसका बेसिक मजबूत होना चाहिए 12वीं तक। इसलिए आपको किसी भी चीज़ को कर रहे हैं तो सतह से करें, नीचा से करें, और उसके बाद ऊपर जाए तो आप उसमें ज़्यादा ज्ञान को प्राप्ति कर सकते हैं। उतने ज़्यादा आप उस चीज़ में इंटेलिजेंट बनते जाएंगे और किसी भी चीज़ में फाड़ते जाएंगे। तो 10वां चैप्टर यहाँ तक ख़त्म होता है। बात करते 11वें चैप्टर में। चैप्टर नंबर 11 में कहते हैं कि आपको खुद गरजना नहीं होना चाहिए। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि आप किसी पे गरज हो जाए, चाहे आप किसी पे ज़्यादा गुस्सा नहीं हो जाए, चाहे किसी पे आक्रमण नहीं हो जाए। आप किसी पे पहले आक्रमण हो जाते, चाहे किसी पे ज़्यादा गुस्सा कर देते तो आपका माइंड उस समय जल्दी काम नहीं करता है और आप अपने ज़्यादा दुश्मन बनाने लग जाते हैं, जो आपके लिए सही बात नहीं। इसलिए आप जितना शांत रह सकते, जितना पीस रह सकते हो, उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। दूसरे पे गरजना नहीं है और अपना काम पैशन से करें। चाणक्य के ऑथर कहते हैं कि अपना का जो काम है, जो आप करना चाहते हो, उसको पैशन के साथ करें। किसी भी को आप काम को करना चाहते हो तो जितना आप उसमें पैशन रहेगा उतनी ही ज़्यादा उस चीज़ को आप फाड़ते जाएंगे। इसलिए कि किसी भी काम को कर रहे तो पैशन के साथ करें, आप एक दिन सफल जरूर होंगे। अपने काम पर ध्यान दें, दूसरे को बिगाड़ने पे नहीं। इसका कहने का मतलब यह है कि जो आपका काम है आप उस पर ध्यान दें, ना कि आप जितना दूसरे का काम को बिगाड़ने पर ध्यान दे रहे हैं। दूसरे को काम पे जितना आप बिगाड़ने पे ध्यान देंगे उतनी ज़्यादा आपका माइंड कमज़ोर होते जाएगा, उतने ही ज़्यादा आप नीचे गिरते जाएंगे। इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपको कि दूसरे को बिगाड़ेंगे, चाहे दूसरे को नीचा गिराएंगे, चाहे दूसरे को बुली करेंगे तो उससे हम बेहतर बनते जाएंगे, हम उससे अच्छा बनते जाएंगे। आप ऐसे अच्छा कभी नहीं बन सकते। इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने पे ध्यान दीजिए, चाहे अपने स्वभाव पे ध्यान दीजिए, चाहे अपने काम पे ध्यान दीजिए, ना कि आप दूसरे को हमेशा बिगाड़ने पे ध्यान दें। स्वार्थी व्यक्ति से दूर रहे। चाणक्य ऑथर कहते हैं कि स्वार्थी व्यक्ति से आप जितना दूर रह सकते, जो हमेशा अपना ही सोचता रहता है, चाहे अपना ही करता रहता है, वैसे व्यक्ति से दूर हो जाए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति आपके लिए एक पॉइजन है जो आपके शरीर में घुस के, चाहे आपके माइंड में घुस के आपको नष्ट कर सकता है। इसलिए आप जितना स्वार्थी व्यक्ति से दूर हो सकते हो उतना दूर जाइए। और 11वें चैप्टर का सबसे लास्ट पॉइंट है कि आपका मन अच्छा होना चाहिए, ना कि आप तीर्थ या यात्रा करके, चाहे हज करके आपका मन अच्छा हो सकता है। ऐसा नहीं है, आपका मन अच्छा होना चाहिए, ना कि आप सोच रहे हैं कि किसी भी रिलीजियस चीज़ को करके जाके वहाँ पे पूजा कर लेंगे, चाहे वहाँ पे जाके नमाज़ पढ़ लेंगे तो वहाँ पे जाकर हम अच्छा बन जाएंगे, चाहे हम अच्छे इंसान बन जाएंगे, चाहे अच्छे व्यक्ति बन जाएंगे। तो ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए आपको अच्छा इंसान होना चाहिए, चाहे अच्छा मन रहना चाहिए, तभी आप अच्छे बनिएगा। ना कि आप किसी भी रिलीजियस चीज़ को करके, चाहे रिलीजियस चीज़ में पैसा फूंक के तो आप सोचिएगा कि हम अच्छे बन जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। चैप्टर नंबर 12 है। 12वां चैप्टर में सबसे पहला पॉइंट उठाते हैं कि लोगों को सम्मान दो। इसमें कहते हैं कि जितना आप लोगों को सम्मान देंगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। इसलिए आप जितना लोगों को सम्मान दे सकते, चाहे जितना लोगों को रिस्पेक्ट दे सकते, उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा, चाहे आपके सेल्फ इमेज के लिए, चाहे आपकी कैपेबिलिटी के लिए, चाहे आपके सोसाइटी में जैसे लोग देखते हैं उस हिसाब से। इसलिए आप जितना लोगों को सम्मान दे सकते, चाहे जितना सब रिस्पेक्ट दे सकते, इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आप छोटे व्यक्ति को दे रहे चाहे बड़ा व्यक्ति को, आप दोनों व्यक्ति को आप सम्मान दें। आप जितना आपसे छोटा उसको भी आप सम्मान दे सकते हैं, जिससे वो भी अच्छा बोलेगा, चाहे फ्यूचर में बोलेगा, या जो आपसे बड़े हैं उसको भी सम्मान देना चाहिए। जितना आप सम्मान देते जाएंगे उतना ही ज़्यादा आपका सेल्फ इमेज अच्छा बनेगा लोगों के सामने। इसी में अगला पॉइंट कहते हैं कि अपनी मेहनत से सफल हुए। चाणक्य इससे पीछे भी बता चुके हैं कि अपने मेहनत से सफल हुए, चाहे आप जो करना चाहते हो वो अपने खुद के दम पे करें, ना कि दूसरे के दम पे करें। इसलिए आप कोई भी चीज़ को करना चाहते हो तो आप खुद के दम पे करें। इसी में कहते हैं कि हर एक चीज़ जो आप बोल रहे हैं वो जितना सच से सच बोल सकते हो उतना सच बोले, और जितना आप दयालु रह सकते हैं, काइंडफुल रह सकते हैं, उतना काइंडली रहे, और जितना नॉलेज को एकत्रित कर सकते हैं, जितना आप पीसफुल रह सकते हैं, चाहे अपना आप जितना बेस्ट दे सकते हैं वो भी दें। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप जितना
सच बोल सकते हैं सामने वाले व्यक्ति को उतना सच बोला करें। और जितना आप दयालु रह सकते हैं, चाहे किसी भी एनिमल के थ्रू या किसी बच्चा के थ्रू या किसी भी सयाना के थ्रू, आप जितना दयालु हो सकते हैं, जितना काइंडफुल हो सकते हो, उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। और जितना नॉलेजफुल, नॉलेज का मतलब ये नहीं कि आप हर एक चीज़ का नॉलेज रखें, लेकिन जितना आपके पास नॉलेज है, चाहे जो चीज़ आप करना चाहते हो उस चीज़ में आपके पास नॉलेज होना चाहिए। इसी में कहते हैं कि पीसफुल भी रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आपका पीसफुल नहीं रहेंगे तब तक आप किसी भी चीज़ में अचीव नहीं कर सकते, चाहे किसी चीज़ में ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर सकते। इसलिए आपके माइंड के लिए, चाहे आपके फिजिकल हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पीसफुल रहें, तभी आप किसी चीज़ को कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट इसी में कहते हैं कि बर्मा का कि अपना हमेशा बेस्ट दें। आप जितना अपना बेस्ट देंगे उतना ही ज़्यादा किसी भी चीज़ को फाड़ते जाएंगे, सीधा सा मतलब ये है। चैप्टर नंबर 13 में कहते हैं, 13वें चैप्टर का पॉइंट है कि एक सम्मानपूर्ण व्यक्ति बनने की नीति। मतलब इसमें कहेंगे कि सम्मानपूर्ण या चाहे रेस्पेक्टफुल पीपल आपको बनना है तो उसके लिए क्या सब नीति हो सकती है, जो इसमें ऑथर बताए हैं। जो बीत गया है चाहे जो आने वाला, उसको छोड़ के अभी पे ध्यान दें। कहने का मतलब ये है कि इसके ऑथर कहना चाहते हैं कि जो बीत चुका है चाहे जो आने वाला है उस पर आप ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बीता हुआ है उसी को खोदने में लगे हुए रहते हैं, चाहे पीछे उसके साथ कुछ ट्रेजेडी हुआ है जो उसको मेंटली बहुत ही ज़्यादा वीक करते जाता है, चाहे फिजिकली बहुत ही ज़्यादा वीक करते रह जाता है, तो उससे वो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। इसलिए आपको पास्ट में जो बीत गया उस पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना। चाहे फ्यूचर में कुछ आने वाला है, चाहे कुछ होगा, चाहे आप कुछ चीज़ की ऐसी तैयारी कर रहे हैं जो होगा वो आपको बहुत ही ज़्यादा उत्साहित कर रहा है, तो ये भी आपके लिए ज़रूरी नहीं है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रेजेंट में रहे, पास्ट में जो अभी आपके पास समय है, पास्ट और फ्यूचर को छोड़ के प्रेजेंट में ध्यान दे, तभी आपका समाधान होगा, तभी आपको सोल्यूशन मिलेगा, तभी आप किसी चीज़ को कर सकते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने प्रेजेंट में रहें, ना कि पास्ट और फ्यूचर में रहें। अपने साथ वाले व्यक्ति से इतना लगाव ना लगा ले जिससे बिछड़ने पे तकलीफ हो। इसमें कहना चाहते हैं कि आप किसी व्यक्ति के साथ है, चाहे किसी भी जेंडर के साथ या फीमेल या मेल के साथ या परिवार के साथ, चाहे दोस्त के साथ, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ, आप किसी के साथ रह रहे हैं तो ये उससे इतना आप लगाव ना लगा ले कि वो एक दिन बिछड़ जाए, चाहे वो एक दिन छोड़ के चले जाए तो आपको बहुत ही ज़्यादा दुख हो, चाहे आपको ख़राब लगे। इतना लगाव लगाना बहुत ही ज़्यादा खराबी है आपके हेल्थ के लिए। इसलिए इसमें कहते हैं कि आप जितना कम लगाव लगा रहेंगे उतने ही ज़्यादा आप बेहतर रहेंगे, उतने ही ज़्यादा आप खुश रहेंगे, उतनी ज़्यादा किसी चीज़ को फाड़ते जाएंगे। इसलिए ज़्यादा किसी व्यक्ति से लगाव ना लगा। और 13वें चैप्टर का लास्ट पॉइंट है कि अपने विचार पर कंट्रोल रखें, अपने मन पर कंट्रोल रखें। इसमें कहते हैं कि अपने मन पर जितना तुम कंट्रोल रखोगे, चाहे तुम्हारे विचार पे नहीं, मन पर जितना अपने तुम मन पर कंट्रोल रखोगे उतना ही ज़्यादा तुम किसी भी चीज़ में फाड़ते जाओगे। इसलिए तुम अपने मन पे, चाहे माइंड पे कंट्रोल रखा करो, तभी तुम जीवन में आगे बढ़ोगे, ना कि तुम्हारे माइंड में जो चल रहा है, जो चीज़ सोच रहे तुम सीधा वो चीज़ करने चले गए। ये जरूरी नहीं। अच्छा चीज़ होगा तो वो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे वो अलग बात है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में ज़्यादातर समय खराब ही बात, चाहे गलत ही चीज़ रहता है। इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि अपने दिमाग पे कंट्रोल करना सीखो कि कैसे कंट्रोल रह सकते हैं। चैप्टर नंबर 14 में कहते हैं, 14 चैप्टर में कहते हैं कि सामने वाले व्यक्ति की बात जरूरी है। मगर आप किसी से बात कर रहे हैं, चाहे किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू को आप समझना चाहते हो, तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि सामने वाला व्यक्ति क्या कहना चाहता है, चाहे क्या कह रहा है उसको समझे, ना कि आप सीधा बोलने लग जाए, चाहे आप कुछ और करने लग जाए। ये जरूरी नहीं। इसलिए आप किसी व्यक्ति को समझना चाहते हैं, किसी को अच्छे से पर्सनैलिटी को समझना चाहते हैं, तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप उसकी बातों को अच्छे से ध्यान से सुने। इसी में आगे कहते हैं कि एकता में शक्ति होती है, क्योंकि कमज़ोर लोग मिलकर रहते हैं तो वो स्ट्रांग बनते, एक यूनिटी बनाते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आपको एकता में विश्वास करना होगा। जैसे सब व्यक्ति कहते रहते एकता में ही सबसे ज़्यादा ताकत होती है। इसलिए आपको जितना एकता रह सकते हैं, जितना आप लोगों से मिलनसार रह सकते हो, उतने ही ज़्यादा आप ताकत बढ़ते जाएंगे। क्योंकि जाने का कहना है कि बहुत सारे कमज़ोर व्यक्ति भी एक साथ रहेंगे तो वो मजबूत रहेंगे, वो स्ट्रांग रहेंगे, वो सोसाइटी या समाज के लिए इम्पोर्टेंस होता है, ज़रूरी होता है। किसी भी राज्य को चलाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वहाँ के लोग यूनिटी में रहे, एक साथ रहे। इसलिए आपको भी ध्यान देना चाहिए। आपको कुछ भी चीज़ बड़ा करना चाहे, किसी भी सोसाइटी के लिए कुछ बड़ा करना है, तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि सोसाइटी के लोगों को सबको एकता में रहना होगा, चाहे एक यूनिटी में रहना होगा, तभी आप जीवन में आगे जा सकते हैं और सोसाइटी को भी साथ में लेके आगे जा सकते हैं। इसी में कहते हैं कि समझदार व्यक्ति समय के हिसाब से काम करता है कि किस समय क्या चीज़ करना है। मतलब समय के हिसाब से करो कि कौन सा चीज़ सही है और कौन सा चीज़ गलत है।
मतलब बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे होते हैं कि उसको मालूम होता है कि कब हमको निकालना है ऑफ़र और कब हमको ऑफ़र नहीं निकालना है। वो समझदार व्यक्ति की निशानी है। आप किसी व्यक्ति को तुमको मालूम होगा कि किसी भी तुम एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो तुमको मालूम होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए समझदार व्यक्ति को मालूम होता है समय की मूल्यता, मतलब किस समय किस काम को करना है, कौन सा काम ज़रूरी होता है। इसलिए तुमको मालूम होना चाहिए कौन समय किस चीज़ को किस समय करना है। इससे पीछे भी हम इस पॉइंट को डिस्कस कर चुके हैं। 15 चैप्टर में बताते हैं कि चैप्टर नंबर 15 में कहते हैं कि हर एक व्यक्ति को दया का भाव रखना चाहिए। मतलब इसमें ये कहना चाहते हैं चाणक्य के ऑथर बुक को लिखने वाले कि आप किसी भी व्यक्ति के थ्रू या किसी भी जानवर के थ्रू दया का भाव रखना चाहिए। जब तक आप दया का भाव नहीं रखेंगे तब तक आप एक अच्छा इंसान नहीं बन सकते। इसलिए आपके अंदर दया का भाव होना चाहिए, किसी भी एनिमल के थ्रू या किसी भी ह्यूमन के विरुद्ध। इसलिए आपके जितना आप दयालु रह सकते चाहे जितना आप दया का भाव रखेंगे उतनी ज़्यादा आप एक अच्छे इंसान बनने की ओर जाएंगे। इसलिए आपके अंदर दया का भाव होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसी में कहते हैं कि अगर आपके मन में दया का भाव है तो आपको मुक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। जो बोलते रहते हैं रिलीजियस गुरु आके तुमको हम मुक्ति दिला देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हारे अंदर दया का भाव होना चाहिए एनिमल के थ्रू, चाहे किसी भी ह्यूमन के थ्रू, चाहे किसी भी चीज़ के थ्रू। आपके अंदर दया का भाव है तो आपको मुक्ति अवश्य मिल जाएगी, चाहे मुक्ति है ही है, कोई किसी भी मुक्ति के पीछे जाने की जरूरी नहीं है। और चैप्टर नंबर 16 में कहते हैं मनुष्य को बुरे और अच्छे अनुभव होते हैं, लेकिन मधुर वचन बात करे तो शांति देती है। मतलब इसमें ये कहना चाहते हैं कि आप इंसान है तो आपको अनेकों बुरे प्रकार के एक्सपीरियंस होंगे, चाहे खराब बैड एक्सपीरियंस होंगे, जो आपको दर्शाता है कि आप किसी भी चीज़ को सीखने गए, चाहे किसी भी चीज़ को समझने गए, चाहे आपको कोई ख़राब बोल दिया, चाहे आपका बैड एक्सपीरियंस रहा किसी भी व्यक्ति के साथ, लेकिन आपका मधुर वचन बात करने की जो शैली होगी वही आपको एक अच्छा इंसान बनाएगा। इसलिए आपके अंदर जो बुराइयाँ है, चाहे जो आपके साथ बुरा हुआ है, तो ये सोच के नहीं चले कि हम उसको साथ भी बुरा करेंगे, ये नहीं है। इसलिए आपके अंदर जो मधुर वचन होगा, चाहे आपकी मन की जो शांति हो, चाहे आपकी पर्सनैलिटी हो गई, वही आपको इंसान बनने में अहम भूमिका निभाती है। इसलिए आपके बुरे अनुभव जो हुए उसको इग्नोर करके उससे एक्सपीरियंस लेके आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे। आप मधुर वचन से बात करें किसी व्यक्ति से। मनुष्य को अपने ऊपर अहंकार नहीं करना चाहिए धन पर लेकर। इसमें ये कहना चाहते हैं किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे किसी भी आदमी को अगर बहुत सारा पैसा हो गया तो उसे अहंकार नहीं करना चाहिए किसी भी दूसरे व्यक्ति के लिए, तो वो एक अच्छा व्यक्ति नहीं होगा, चाहे सोसाइटी में वो एक अच्छा रोल निभाने वाला नहीं है, चाहे किसी भी राज्य के लिए। इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी अगर आपके पास धन हो गया तो इसका ये मतलब ये नहीं कि आप सबसे ज़्यादा ताकतवर बन गए, चाहे किसी भी नॉलेज ज्ञानी बन गए हैं, चाहे किसी भी व्यक्ति के लिए आप अच्छा कर दिए, नहीं। ये सिर्फ आप अपने लिए अच्छा किया। अगर आपके पास अगर धन आ गया उसके बाद भी आप अहंकार आ गया तो आप एक खराब इंसान। इसलिए अगर आपके अंदर धन है, चाहे आपके पास धन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को नीचा दिखाने लग जाए। इसलिए आप भी ध्यान रखें, जितना आपके पास धन आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छे इंसान हैं। अगर धन का सही तरीके से उपयोग नहीं कर रहे हो, अगर वो धन आपके दिमाग पे चढ़ गया है, ना कि आप धन पे चढ़ गए, आप धन आपके दिमाग पे चढ़ गया। जो व्यक्ति हमेशा हाथ फैलाने लग जाए वो उसकी समस्या कभी नहीं खत्म होने वाली है। मतलब इसमें कहने का मतलब ये है कि अगर आपका कोई भी समस्या आती है, चाहे आप कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो किसी के सामने तुम रोना करने जाते हो, चाहे किसी को सुनाने लग जाते हो कि मेरा ये हो गया, मेरा ये ठीक कर दो, मेरा ये ठीक कर दो, तो ऐसे तुम कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ोगे। क्योंकि कहीं से नहीं तुम्हारे ऊपर परेशानी आ रहा है, चाहे समस्या आ रही है, तो तुम सीधा दूसरे के रोने लग गए। इससे तुम क्या सीखे? दूसरे के सीधा चले गए रोने के लिए, तुम नहीं उस समस्या का सोल्यूशन निकाले, नहीं उस पर तुम काम के सीधा रोने लग गए छोटे बच्चे की तरह, तो तुम जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हो और छोटे बच्चे ही रहोगे तुम। इसलिए कोई सी भी समस्या को तुम्हारे अंदर आ रहा है तो उसको तुम खुद सॉल्व करो और उस पर काम करो, ना कि दूसरे के सामने जाके हाथ फैलाने लग जाओ कि मेरा इसमें मदद करो। इससे तुम कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। अपने समस्याओं को हल करो तुम सबसे पहले, तभी तुम जीवन में आगे जाओगे। और चैप्टर नंबर 17 सबसे लास्ट में एक पॉइंट है कि जिसमें सबसे पहला कहते हैं कि विद्या गुरु से प्राप्त करना चाहिए। अब मतलब ये है सीधा सा कि इससे पहले भी बताए थे ऑथर कि अगर आप किसी भी चीज़ को सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास गुरु होना चाहिए। आप किसी भी चीज़ को पास करना चाहते हैं, कोई भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे कोई बिजनेस के लिए, चाहे किसी भी ओलंपिक गेम के लिए, चाहे किसी भी क्रिकेट के लिए, चाहे फुटबॉल के लिए, किसी भी प्रकार का गेम या किसी भी प्रकार की पढ़ाई, चाहे एजुकेशन में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपका एक गुरु होना चाहिए। जब आपके पास गुरु रहेगा तो किसी भी काम को करने के लिए वो हमेशा आपका साथ देगा और आपको बताएगा कि क्या चीज़ करना चाहिए और क्या चीज़ नहीं करना चाहिए। इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि तुम किसी भी चीज़ को करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम एक अच्छा गुरु बनाओ, चाहे
किसी भी चीज़ों को फाड़ना चाहते हो तो हम बता दिए कंप्लीट चाणक्य नीति के 17 चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर ये वीडियो से आप कुछ सीखें, चाहे कुछ आपको मदद मिला है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो में अच्छा लगा है क्या सब पॉइंट, तो उस पॉइंट को बताने के लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं कि क्या चीज़ अच्छा लगा, क्या चीज़ ख़राब लगा और क्या चीज़ होना चाहिए। आप वीडियो को लाइक कर दें।